ABCDE प्रिंसिपल फॉर सिलेक्टिंग द बेस्ट करियर। ABCDE, राइट? ये चीज अगर आपने लाइफ में बांध के रख ली ना, आई प्रॉमिस यू लाइफ विल बी मच स्मूदर। और ये थोड़ा सा ध्यान से देखना, बिकॉज इट विल डेफिनेटली इंस्पायर यू। क्योंकि इसका एबीसीडी का जो प्रिंसिपल है ना, उसमें सबसे पहला है ए। और ये ए मालूम है क्या है? ए इज ऑल अबाउट एटीट्यूड। इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड। और मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। वो एग्जांपल है कि सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली एंड प्रवीण आमरे, दीज 3 बैट्समैन का जो कोच था वो रमाकांत आकरे जी थे। रमाकांत आचरेकर जी, जो अभी जिनकी डेथ हुई थी, और सचिन भी गए थे उसके अंदर। तो रमाकांत आचरेकर जी जो हैं, रमाकांत आचरेकर जी जो हैं वो इसके अंदर गए थे। तो उनका एक स्टेटमेंट आया था इसके अंदर। उनका एक स्टेटमेंट आया था कि अगर आप अगर रमाकांत जी को पूछते ना कि आपके ये 3 जो एकदम धुरंधर जो आपके बैट्समैन हैं, इसमें सबसे बेस्ट अगर आपको सिलेक्ट करना हो, रमाकांत जी को अगर आप पूछते, तो ही वुड हैव सेड विनोद कांबली। अगर आप सचिन से पर्सनली पूछते कि हु इज द बेस्ट अमंग यू ऑल, तो सचिन बोलता विनोद कांबली। ही वॉज मच मोर प्रोफाउंड, मच मोर साउंड, टेक्निकली अ वेरी गुड बैट्समैन। सचिन तेंदुलकर अपने आप को विनोद कांबली से नीचे मानते थे खुद। बट आज आफ्टर 25 ईयर्स, व्हाट इज द हिस्ट्री हम लोग सब जानते हैं साहब, राइट? व्हाट इज द हिस्ट्री हम लोग सब जानते हैं, राइट? प्रवीण आमरे का तो शायद आप लोगों ने नाम ही ना सुना हो। विनोद कांबली जी का भी शायद आपने नाम सुना हो, जो थोड़े से पुराने होंगे। पर गॉड ऑफ क्रिकेट, इसको कोई नहीं भूलता, सचिन तेंदुलकर जी, राइट? तो साहब एटीट्यूड, अरे साहब जिस मैच में मेरे को आज भी देखो, सचिन और जो 90s के दशक में जो क्रिकेट देखे हुए ना, देखो हमें तो दीवानगी थी क्रिकेट की। देखो लोग क्रिकेट देखते हैं, हम आशिक थे इसके। आई कुड वॉच राहुल द्रविड़ इन अ टेस्ट मैच फॉर द एंटायर डे। रन नहीं बनाता था, पर मैं वो भी देख सकता था, इतनी दीवानगी थी क्रिकेट की। और उसमें सचिन वॉज एट द हार्ट। मतलब व्हेन ही डिडंट यूज टू प्ले, वो 100वीं सेंचुरी जो नहीं हुई थी साहब, मेरे घर में ना, जब ये सचिन नहीं खेलता था ना, तो घर में सब शांत रहते थे। क्यों? क्योंकि सटक सकती है सनी की, आज सचिन नहीं खेला हुआ है, ऐसे आलम में थे। बट even after scoring century, or when he was not able to score a century, the 100th century of Sachin, जो 100 मनाया था ना उन्होंने, उसके एक दिन पहले उन्होंने 12 से 14 घंटे का ट्रेनिंग किया था। For 25 years, not even a single day he missed. I still remember the Sharjah Trophy, where India was facing Australia, and he heard the news of his dad's death. No, dad was at the heart of Sachin. And he heard the news. He had the option कि वो मैच छोड़ के जा सकता है, डैड के पास जा सकता है, but he played that match. He scored a century, and that proves the attitude यार। ABCDE प्रिंसिपल का A है attitude. Your attitude will decide your altitude. आप कितना आगे जाएंगे, आपका एटीट्यूड ही बताएगा आपको। आपका लाइफ को लेकर एटीट्यूड क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया। अभी एक ऐसा समय है जो इतना इंटरेस्टिंग नहीं है लोगों के लिए। पीपल आर नॉट दैट इंटरेस्टेड इनफ। पीपल इतने इंटरेस्टेड नहीं है। आज सबको लग रहा है मार्केट डाउनफॉल है, बट व्हाट इज योर एटीट्यूड? आप इसको कैसे देखते हैं? मैं क्या देख रहा हूं? मैं ये देख रहा हूं कि सबके सब, जो बड़े से बड़ा बिजनेसमैन था और जो मिडल वाला बिजनेसमैन था, दोनों सेम पे आ गए हैं। अब लड़ो साथ में, अब देखते हैं हु विल मूव अहेड। तो दिस इज योर एटीट्यूड दैट विल डिसाइड योर ऑल्टीट्यूड। तो सबसे पहला ABCDE प्रिंसिपल जो मैंने आपको बताया, ABCDE प्रिंसिपल का A है एटीट्यूड या ऑल्टीट्यूड। दूसरा है बेसिक्स। आपको आपके बेसिक्स के साथ टिके रहना होगा। आपका बेसिक क्या है? आपका जो स्ट्रेंथ है ना, जो आपकी कला है, उसको आप मत छोड़ो यार। आप अपने बेसिक्स को टिके रहो। जो लोग अपने बेसिक्स को टिके हैं ना, वो फेसबुक के जो हेड हैं मार्क जुकरबर्ग जी, वो क्या है, वो टी शर्ट चेंज नहीं करता है। वो बोलता है मैं ऑफिस में सो जाता है, वो टी शर्ट ही पहन के रखता है, बोले टाइम वेस्ट नहीं करने का है। एलोन मस्क, राइट? मतलब
क्या वर्कोहॉलिक पीपल यार, हार्ड वर्किंग पीपल, बेसिक्स को जुड़े हुए, दे डोंट टर्न देयर बेसिक्स, मेक इट मोर स्ट्रॉन्ग, आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो। सी बोलता है कंसिस्टेंट एफर्ट, ये बहुत मुश्किल स्टेप है यार, दिस इज मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप। व्हाई इट इज मोस्ट डिफिकल्ट? बिकॉज द वर्ल्ड इज नॉट सीइंग द लेबर विच द मदर फेसेस, द वर्ल्ड सीज द चाइल्ड। लेबर कोई नहीं देखेगा आपका, हार्डवर्क कोई नहीं देखेगा आपका, दुनिया सिर्फ आउटपुट देखती है, आया क्या। एलोन मस्क को जब तक वो स्पेस में गया नहीं था ना, रॉकेट उनका, तब तक दुनिया ने तवज्जो नहीं दिया। आप अगर उनका बायोग्राफी, मतलब रितेश अग्रवाल जी ने अभी बोला है कि एलोन मस्क की मैंने बायोग्राफी पढ़ी है, तब से मैं और ज्यादा एक्साइटेड हूं। वैसे आई लव द वे ही वर्क्स, बट सब यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो कंसिस्टेंट एफर्ट, लगातार जो एफर्ट डालना है चीजों को लेकर वो, और ऐसा नहीं कि आप किसी और का वेट मत करो यार कि कोई और आपको मोटिवेट करेगा। मेक योर सेल्फ, राइट, मेक योर सेल्फ मोटिवेटेड टूवर्ड्स योर गोल। तो वो कंसिस्टेंट एफर्ट आपको डालना है। डी से 3 मुद्दे जोड़े हैं मैंने, राइट, आई एम जस्ट अबाउट टू एंड, जस्ट गिव मी फ्यू मोर मिनट्स। द डी स्टैंड्स फॉर डेडिकेशन, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन। डेडिकेशन, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, राइट, ये तीनों चीजें बहुत रेलेवेंट है। इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। सॉक्रेट्स का एक एग्जांपल है। एक बार काफी बड़े गुरु, मतलब पुराने जमाने के आप गुरु मान लो, मतलब थे, तो उनसे पूछा गया, उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा कि सर व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो सॉक्रेट्स डिडंट रिप्लाइड एनीथिंग, राइट। और फिर उनको बोला कि तुम लोग सब चलो, और सबको उधर वो तालाब में ले गए और सब नहाने वाने का काम करने लगे। और फिर एट दैट मोमेंट व्हाट डिड सॉक्रेट्स डिड, वो स्टूडेंट, वो शिष्य जिसने उनको पूछा था, उसको मुंडी पकड़ के पानी में डुबो दिया। एंड ही इज पुशिंग लाइक एनीथिंग, जोर जोर से हाथ हिला रहा है, पांव हिला रहा है, समय को सांस चिल्ला रहा है वो, और मतलब इट वॉज लाइक एज इफ अबाउट टू स्टॉप, मतलब वो ब्रेथ रुक जाने वाली थी। तब सॉक्रेट्स ने उसको छोड़ा। तो बच्चे ने पूछा कि सर मैंने एक सवाल क्या पूछा, आप तो मेरी जान लेने पे आ गए सर, सर मैं मर जाता अभी सर। अरे सर आपको नहीं बताना तो नहीं बताते। तो सॉक्रेट्स ने पूछा व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू वर देयर इनसाइड। द स्टूडेंट सेड सर आई नीडेड ब्रेथ। when you need your breath, as you need your success will come to you. जब आपको इस व्याकुलता, इस पागलपन से सक्सेस की जरूरत होगी ना, तो सक्सेस मिलेगा, एंड दैट इज अ ट्रू फैक्ट। वो मिलेगा ही मिलेगा, आपको 100% मिलेगा। तो डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन, एंड द फेवरेट ऑफ ABCD प्रिंसिपल, जो सबसे फेवरेट है ना वो मेरा, वो लास्ट वाला है, एंजॉइंग, राइट। ई से एंजॉइंग, एक्चुअली आई डोंट से एंजॉइंग, आई मोस्टली से रोमांसिंग। डू रोमांस विथ व्हाट यू स्टडी, बिलीव मी, डू रोमांस। थोड़ा सा देखो, आपको है ना थोड़ा प्यार दिखाना होगा, थोड़ा नहीं बेइंतहा प्यार दिखाना होगा। I used to write in my books, right? This is my girlfriend. I enjoy doing this. The subjects which I don't like, मैं लिखता था उसके लिए। क्यों? क्योंकि I want to enjoy. Because वो समय तो निकलना ही है, मैं enjoy करूंगा तो थोड़ा सफर सुहाना हो जाएगा, right? और वही जापान में कहते हैं ना, काइजेन प्रिंसिपल को अपनाना है। What is the Kaizen principle? Kaizen principle says continuous improvement आपको लाना होगा, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट आपको लाना होगा, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूअस प्रिंसिपल आपको लाने होंगे इसके अंदर। तो गाइज इससे आई वुड लाइक टू सम अप थिंग्स, राइट। आई वुड लाइक टू सम अप कि यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं, राइट, जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, एक बार सिंसियरली अपनी चीजों के ऊपर सोचिए, और क्या चाहिए उनको, कैसे वो हासिल करेंगे, राइट। थिंक अपॉन योर बिजनेस। आपके डैड के बिजनेस में जाना है आपको, तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा।
मेरे कई ऐसे मित्र थे जो बोलते थे यार पढ़ाई वढ़ाई से कुछ नहीं होता, ये नहीं होता है, और फिर अल्टीमेटली जब जीएसटी आया तो उनको जीएसटी पढ़ना पड़ा, क्योंकि दे कैन नॉट रिलाई मच मोर ऑन अदर अकाउंटेंट्स जिनके पास ये नॉलेज नहीं है, तो उनके पास वो पूरा रिलाई नहीं कर सकते, वो पूरा रिलाई नहीं कर सकते उनके ऊपर, तो उनको इसका दिक्कत महसूस हुआ, उनको ये दिक्कत महसूस हुआ। तो साहब आप कुछ भी सिलेक्ट करें, बस एक चीज का ध्यान रखना, योर ड्रीम इज नॉट ओनली योर्स बट इट इज योर पेरेंट्स ड्रीम टू, राइट। मतलब आई रिसीव, मेरे कई रिलेटिव्स हैं, कई लोग हैं, मतलब टीचर्स हैं, मतलब दे आर मोर इंटरेस्टेड इन योर करियर, राइट। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन माई डॉटर्स करियर, आई थिंक 10 times बिफोर सिलेक्टिंग हर करियर। मेरे लिए हो सकता है मैं 2 बार ही सोचूं। तो योर ड्रीम इज योर पेरेंट्स ड्रीम, डोंट लेट इट गो जस्ट लाइक दैट, थिंक अपॉन इट, आस्क योर मेंटर्स हु इंस्पायर यू, जिनके पास उसका तजुर्बा है, एंड आई विल ऑलवेज बी ready to help you all anytime. I am there on Facebook, Instagram, Twitter, right? Or I am CS Sunny Jain is my Instagram profile. Anytime you want my help, I am always there.